हुई है उसका एक्सटेंशन वो करने वाले हैं। और नगर निकाय की भूमि पर जो काश्तकार लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको भी मालिकाना हक देने की दिशा में सरकार विचार कर रही है और उसकी नीति इस बार वो लेकर के आने वाली है। और आने वाली 2 अक्टूबर तक हरियाणा के सभी गांव ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनेंगे। ये व्यवस्था भी सरकार यहाँ पर करने वाली है। नए आईटी हब्स को बनाना, नए आपके ये समारोह स्थल, शादियों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए नए शहर, कुछ शहरों को चिन्हित करा है जिसमें से एक हमारा शहर भी है। तो इस तरीके का काम सरकार ने किया है। नई खेल नीति के तहत युवाओं को प्रोत्साहन देना और बढ़िया स्टेडियम्स का निर्माण करना और आपके दौलताबाद के अंदर इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बने, इसकी घोषणा भी कल सरकार ने करी है। तो हम युवाओं को भी ध्यान देंगे, हम महिलाओं पर भी ध्यान देंगे, हम उद्यमियों के ऊपर भी ध्यान देंगे और हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने का काम करेंगे। सब जगह पानी पहुंचाने का, नहरों का जितना जाल पिछले 11 वर्षों में इस सरकार ने बना करके महेंद्रगढ़ जैसे इलाके को भी सिंचित करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि उसको और हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो एक समावेशी बजट कि हम सुरक्षित और आधुनिक शहर बना सके, हम प्रदूषण मुक्त और अच्छा एनसीआर को बना सके, निवेश अधिक से अधिक यहाँ पर बढ़े ताकि रोजगार के अवसर यहाँ पर बढ़ सके। इस तरीके के विचार को करते हुए ये बजट सरकार लेकर के आई है। बजट बहुत विस्तार का है, बहुत लंबा चौड़ा बजट है, लेकिन मेरा इसके ऊपर मानना यह है कि अगर हम इस बजट को सोचेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपका कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, जिसमें मैंने महिलाओं के थाने भी बताए हैं, आपको 250 विद्यालयों को सीएम एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश विद्यालय के रूप में बदलना, तो एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योगों के लिए है। स्वास्थ्य की चिंता की दृष्टि से भी जिला अस्पताल अपग्रेड करना और नए जिला अस्पताल बनाना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंदर बनाने का काम सरकार आने वाले। पेहवा में महिलाओं के लिए जो समर्पित बसेस हैं उनकी संख्या 273 से बढ़ा करके 500 रुपये तक करने का काम किया और 150 नई इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल लॉन्च करने का काम इन्होंने किया है। इन्हीं महिलाओं के लिए एचपीवी के वैक्सीन्स के लिए, जो ज़्यादातर महिलाएं अपनी परेशानी को बताती नहीं है और वैक्सीनेशन वो महंगा होता है, इसलिए उस वैक्सीन को 3 लाख तक की किशोरियों को ये वैक्सीन मुफ्त में मिल सके, इसकी व्यवस्था सरकार ने करने का काम किया है। जो आंगनवाड़ी है, 1000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी बनाएंगे। सक्षम आंगनवाड़ी का मतलब आपका वहां पर काम भी होगा, रेवेन्यू जनरेशन प्लस आंगनवाड़ी के अंदर जो देख रेख का काम है, उन दोनों कामों को करेंगे और 1000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में परिवर्तित करेंगे। ये योजना सरकार ने मोटे मोटे स्तर के ऊपर रखी हुई है। हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बैठे हैं। गुड़गांव अपने आप में एक बड़ा शहर हिंदुस्तान के मानचित्र के ऊपर है। सड़कों का जाल यहाँ चारों तरफ बिछा है, इसके बावजूद भी अभी कुछ काम जो पेंडिंग बचे हुए थे, जैसे पटौदी वाला नेशनल हाईवे का निर्माण, फरूखनगर के वहाँ पर बाईपास का निर्माण, ऐसे अनेक काम जो सड़कों पर यहाँ पर होने हैं जिससे कनेक्टिविटी अच्छी हो सके और दिल्ली एनसीआर का पूरा एरिया ठीक कनेक्ट हो सके, इस दिशा में भी काम करेंगे। 5000 किलोमीटर तक की सड़कों को हरियाणा के अंदर उनका सुधारीकरण और उनका चौड़ीकरण करने का काम करेंगे। कई फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कई रेलवे के अंडर ब्रिजेस बन रहे हैं। इन सब चीज़ों को सरकार ने इसके अंदर
तय करा है कि भाई हम इसको काम कराने का काम करेंगे। ज्यादातर घरों के ऊपर 2.5 लाख घर या 2.25 लाख घर उन्होंने तय करे हैं कि आने वाले समय के अंदर सोलर सिस्टम के तहत जो रूफ टॉप है उसको कन्वर्ट करेंगे, और इसके साथ साथ हर सरकारी दफ्तर को सोलर के अंदर कन्वर्ट कराने का प्रावधान भी सरकार ने इस बजट के अंदर रखा है, ताकि बिजली की बचत की जा सके और जो नेचुरल लाइट इस इलाके को मिलती है, नॉर्थ इंडिया को जो मिलती है, उस नेचुरल लाइट का उपयोग हम सदुपयोग कर सके। एक एडवांस सिंगल विंडो पोर्टल जो निवेशकों के लिए होगा, सिंगल विंडो के ऊपर निवेशक अपनी समस्या और अपना अप्लाई करके उसमें उनकी समस्याओं का निदान हो सके, उस विंडो को बनाने का भी काम करेंगे। लैंड ऑन लीज की महिलाओं की परिस्थितियां बदली हुई हैं, आर्थिक दृष्टि से महिलाएं सक्षम भी हुई हैं और उनकी क्षमताओं को पहचान भी मिली है। केंद्र ने ये तय करा कि हम वर्किंग वीमेन हॉस्टल बनाएंगे, ताकि, और हर जिले में बनाएंगे, ताकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली बच्चियां रहने की चिंता से मुक्त होकर के पढ़ाई को भी आगे कर सके, और कहीं पर काम कर रहा है तो उसको भी आगे कर सके। लखपति दीदी बनाने का काम सबसे पहले देश में प्रधानमंत्री जी ने तय करा था कि उनको बनाएंगे। मानसिक संबल देने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए हमने जो भी आवास योजना के तहत आवास दिए, उसकी चाबी महिलाओं को दी गई, ताकि परिवार में कभी भी कोई अत्याचार उन पर न कर सके। हमने ड्रोन दीदी बनाने का काम किया, तो वो महिलाओं को ही ड्रोन दीदी बनाया ताकि वो सुदृढ़ हो सके। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हमने करी, तो वो भी हमने महिलाएं जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में बनाती हैं उन प्रोडक्ट की बात करी। और अब हमने बात करी है कि उन प्रोडक्ट्स के लिए मेगा स्टोर्स बनाएंगे, जो महिलाओं के प्रोडक्ट्स को वहाँ पर रख करके और उनको आर्थिक रूप से संबल करेंगे। इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए कल जब मुख्यमंत्री जी ने बजट का भाषण पढ़ा, तो उन्होंने भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसके अंदर जो आय की सीमा थी उसे 1,80,000 रुपये तक करी, ताकि उन महिलाओं को लाभ मिल सके।